हाय, दिस इज मुकुल। वेलकम टू योर चैनल फ्लरिश विद मुकुल। कल हमने बात की थी कैसे ये फैट लॉस जर्नी जो मैंने 95 केजीज से स्टार्ट करी थी और 78 केजीज तक अचीव कर पाया हूँ, और कैसे मैंने इसे एक साइंटिफिक और सस्टेनेबल मेथड से अचीव किया है, ना कि किसी क्रैश डाइट या न्यूट्रिशनिस्ट या एक ऐसा जिम प्लान जो मुझे सूट नहीं करता उसे यूज़ करके। और मैंने आपको बताया था कि कैसे मेथड जो मैंने जर्नल्स के थ्रू, वेरियस बुक्स के थ्रू, ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखे हैं, कैसे मैं आपको ये सिखा सकता हूँ और आप भी अपनी जर्नी को दोबारा से रिज्यूम या रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो इस जर्नी में हम सबसे पहले बात करेंगे 3 लेक्चर सीरीज़ की, जिसके अंदर हम कवर करेंगे व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट, व्हाट टू ईट, यानी कि कब खाना है, कैसे खाना है और क्या खाना है। मैं मानता हूँ ये सबको आता है कि कैसे, क्या और कब खाना है, पर इस मॉडर्न लाइफ में जहाँ हम इतने बिजी हो चुके हैं, हम अपने थोड़े से ट्रेडिशनल और एक्चुअल मेथड को भूल चुके हैं, और मेरा काम है वो आपको याद दिलाना और उसको साइंटिफिकली कनेक्ट करना। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम व्हेन टू ईट के बारे में, जिस लेक्चर के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन। बहुत सारे पॉपुलर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हमेशा बोलेंगे कैलोरी इन माइनस कैलोरी आउट इज इक्वल टू वेट लॉस। ये फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में ये लॉ एकदम सही है। आपको लगेगा कि ये एकदम लॉजिकल बात तो है, मैथमेटिकली तो इक्वेशन एकदम सही है, पर एक्चुअली में ये लोग इंसुलिन को भूल जाते हैं और ये नहीं देखते कि आपने कितना खाया है और कब खाया है। ये 2 अलग सवाल हैं। कितना खाया है आपका कैलोरी इन डिफाइन करता है, पर कब खाया है आपका इंसुलिन डिफाइन करता है। और इंसुलिन एक ऐसा छोटा मोटा हार्मोन नहीं है। इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो आपको बताता है कि कब आपको भूख लग रही है, कब आपको भूख खत्म हो चुकी है, आपका पेट भर गया है, और क्या जो आपने खाना खाया है उसको स्टोर करें या सारा यूटिलाइज करें। तो ये आपके हंगर, सेटाइटी और फूड स्टोरेज को इन टर्म्स ऑफ फैट डिफाइन करता है। और हम आज इस बारे में अनकवर करेंगे क्या पॉपुलर मिथ्स हैं और कैसे हम इन्हें बस्ट करके एक्चुअल यूज़ कर सकते हैं। हमारे मॉडर्न मेथड में हम कम से कम 3 मील और 2 स्नैक्स तो खा ही जाते हैं। थोड़ा किचन में गए, बादाम, मखाने, ड्राई फ्रूट्स तो हम मंच कर ही जाते हैं। शाम को एक चाय, बिस्किट, समोसा तो हर घर में एक आमतौर वाली बात है। और फिर हम सोचते हैं कि हम हेल्दी तो खा रहे हैं, पर फिर हम फिट क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों हमें डायबिटीज़ की मेडिसिन लेनी पड़ रही है, क्यों हमें हाइपरटेंशन की मेडिसिन लेनी पड़ रही है। पर हम ये भूल जाते हैं हम जितना खा रहे हैं उतना हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है। आप किसी गुब्बारे को हवा से भरेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा भरेंगे तो इवेंचुअली वो फट ही जाएगा। यही होता है ज़्यादा बार खाने से। हमारी बॉडी में हम जितनी बार भी खाना खाते हैं उतनी बार एक हार्मोन हमारे पैनक्रियाज नामक ऑर्गन से रिलीज होता है, जिसका नाम है इंसुलिन। ये डिसाइड करेगा इवेंचुअली आपकी बॉडी में खाना स्टोर होना चाहिए या खाने का यूटिलाइज होना चाहिए। और जब हम बार बार 2, 3, 4 घंटे में रेगुलरली खाते रहते हैं, होता यह है कि इंसुलिन को कभी भी आराम नहीं मिलता और वो हमेशा एक्टिव रहता है। इस कारण हमेशा इंसुलिन हमेशा बढ़ता रहता है और हमारी एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस वो डेवलप हो जाती है, जिस कारण से हमारा इवेंचुअली फैट स्टोरेज बढ़ जाता है। और इवन दो आप खा चाहे कम रहे हो, पर आप जितनी फ्रीक्वेंसी से आप खा रहे हैं उस चक्कर में आपका हाई इंसुलिन इंश्योर करता है कि आप हमेशा फैट स्टोरेज मोड में रहें। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम कैसे करें? अगर हमें इंसुलिन को आराम देना है तो हम कम बारी खाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कम खाएं, अभी मैं कह रहा हूँ कम बारी खाएं। अगर आप एक ओवरवेट इंसान हैं, आपको लगता है कि आपको वेट लूज़ करने की, फैट लूज़ करने की ज़रूरत है, तो आप मैक्सिमम 2 बारी खाएं, और अगर किसी दिन ज़्यादा क्रेविंग होती है तो 3 बारी खाएं। आप कोशिश करिए कि आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में से एक मील स्किप करें ताकि आपकी इंसुलिन को आराम मिल सके। आप अपना लंच और डिनर एक तरीके से प्लान कर सकते हैं जिससे आपका हंगर भी कंट्रोल में रहे और आपका इंसुलिन भी कंट्रोल में रहे। और शुरू में हो सकता है कठिन हो, पर धीरे धीरे आपको इसकी आदत लग जाएगी
और जब आपका इंसुलिन एक कंट्रोल स्थिति में आने लगेगा तो आपकी बॉडी खुद ही एक फैट बर्न मोड में आ जाएगी। मैंने जितनी भी रिसर्च को पढ़ा है, मैंने यही पाया है कि किसी भी ओवरवेट व्यक्ति को मैक्सिमम 3 बार ही खाना चाहिए और एक आइडियल स्थिति में 2 बारी ही खाना खाना चाहिए, और एक लीन हेल्दी इंसान को मैक्सिमम 4 बारी खाना चाहिए, यानी कि 3 ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और एक छोटा स्नैक, या फिर आइडियल केस में 3 मील्स ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ही अपना काम चलाना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपके इंसुलिन को पर्याप्त आराम मिलता है और आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैट स्टोरेज मोड में नहीं जाती है। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इंडियन वेजिटेरियन खाना या इंडियन खाना मोस्टली कार्बोहाइड्रेट हेवी है। हमने 3 मैक्रोस का नाम तो सुना ही होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। पर हमारा खाना जिसमें रोटी, चावल, दाल, छोले, राजमा, सब्जियां या तो तेल के प्रयोग से बनती हैं या किसी न किसी अनाज से, और होता यह है कि हमारा खाना इतना कार्बोहाइड्रेट रिच होता है कि हमें हमेशा एक हंगर रहती है। और ये होता इसलिए है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंसुलिन को स्पाइक करते हैं, और वो फॉलो करते हैं बाय प्रोटीन एंड फॉलोड बाय फैट्स। तो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में जो इंसुलिन स्पाइक लेके आता है वो कार्बोहाइड्रेट है, पर प्रोटीन और फैट्स आपकी बॉडी में कम इंसुलिन स्पाइक लेके आते हैं, जो इंश्योर करते हैं आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में जल्दी से जल्दी वापस आ सके। होता क्या है जब अपने आप मील्स के बीच में आराम देते हैं, आप स्पेस आउट करते हैं, होता ये है कि आपका इंसुलिन वापस रिवर्स होने लगता है, नीचे आने लगता है, और इंसुलिन नीचे आने की वजह से होता क्या है, आपकी बॉडी खुद ब खुद स्टोर्ड फैट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। आपको जो बार बार क्रेविंग होती है, हंगर होती है कॉन्स्टेंटली, वो आपकी बंद हो जाती है। आपकी बॉडी खुद ही ब्लड ग्लूकोज जो आपका बढ़ता है उसको कंट्रोल करने लग जाती है, और आपकी मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितना खाना और कितना फैट बर्न करते हैं, वो खुद ब खुद इम्प्रूव होने लग जाता है। तो हमारा इवेंचुअली आज का थंब रूल यही है कि हम अगर ओवरवेट हैं तो हम कम से कम बारी खाएं, 2 से 3 बारी में अपना खाना खाएं, अपनी स्नैकिंग को हम छोड़ें, और अगर हम एक एथलेटिक फिट इंसान हैं तो कोशिश करें 3 से 4 बारी में अपना खाना ख़त्म करें। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं और आप भी 2 से 3 घंटे में खाना खाते हैं, आपको भी क्रेविंग होती है, तो आप इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इससे क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते हैं, या ये आपके लिए वर्क करता है कि नहीं करता है। और अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिसको ये देखने की बहुत ज़रूरत है, और अपना वेट, अपना फैट, अपनी हेल्थ को फिर से अपने काबू में लाने की ज़रूरत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।